स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कल की जो वीडियो आई थी उसमें मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले इस पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैं लेकर आया था, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बता दिया था, जिससे कि आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन ईजिली सारे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित, यहाँ पे हमारे पास फलन दे रखा है आर, यहाँ पे दे रखा है मतलब एफ दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, आर यहाँ पे आपका रियल नंबर के लिए स्टैंड कर रहा है, एकाकी मतलब कि क्या है, यहाँ पे ये 1 1 है, तथा अच्छादक यानी कि ऑन टू। ठीक, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है जहाँ आर सभी ऋणेतर यहाँ पे वास्तविक संख्या का समुच्चय है। पहले हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये इतना जो पार्ट है इसको हम लोग अभी पहले इतना सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है हमारा, उसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो फलन दे रखा है यानी कि फंक्शन दे रखा है आर स्टार टू आर स्टार हमारे पास दे रखा है। ठीक, और हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1/x। ठीक, तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 1 देखेंगे। 1 1 का मतलब क्या होता है, एकाकी। तो एकाकी हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, एकाकी हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे 1 1। ठीक, 1 1 की डिफिनेशन क्या होती है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। अगर 1 1 की डिफिनेशन ये होती है, एफ एक्स बराबर है अगर एफ वाई के, तब आपका x और y बराबर होना चाहिए। ठीक, x और y बराबर होना चाहिए। तो आओ देखो हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं 1 1 है कि नहीं। तो इसके लिए माना x, y आर में बिलोंग कर रहा है, आर स्टार में आपका बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई दो एलिमेंट है आपके जो आर स्टार में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/x क्वेश्चन में ही दे रखा है। उसी तरीके से जब एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो अगर हम लोग एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई इक्वल टू 1/y आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। तो जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह देंगे y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर, तो y इक्वल टू x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, x इक्वल टू y हो गया। तब हमारे पास देखो हमने क्या किया था, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चले थे हम लोग, और एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करके दिखा दिया। इसलिए हमारे पास ये जो आपके पास आर है, ये वाला फंक्शन वाला आर है, ये आपका क्या है 1 1 है। यहाँ से लिख देंगे 1 1 है। अब उसी तरीके से सेकेंड चीज, अच्छादक को यानी कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमारे पास देखिए डिफिनेशन क्या होती है, ऑन टू के लिए डिफिनेशन होती है कि एफ एक्स बराबर होना चाहिए आपका वाई के बराबर। नहीं मालूम तो इसको नोट कर लेना भैया, बहुत काम का चीज़ है। ठीक, तो एफ एक्स बराबर होना चाहिए वाई के। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना, यहाँ से हम लोग लेट करेंगे वाई आपका बिलोंग कर रहा है आर स्टार में। ठीक, वाई आपका आर स्टार में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या दे रखा है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/x हमें दे रखा है। अब एफ एक्स इक्वल टू हमें y रखना है। देखो एफ एक्स इक्वल टू y रखेंगे तो y इक्वल टू 1/x आ गया आपके पास। ठीक, क्या आ गया 1/x। तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x को इधर करिए, y को इधर करिए, तो x इक्वल टू 1/y। ठीक, जो कि आपका आर स्टार में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। ये जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/, और x की वैल्यू रखिए 1/y, क्या रख दिया 1/y। तो यहाँ से हम लोग के पास एफ एक्स, इसको ऐसे करिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हम लोगों ने देखो प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू है।
ठीक, ऑन टू है, ये हमारे पास डिफिनेशन हो गई। अब देखो यहाँ तक जो मैंने बताया था, यहाँ तक आपका पार्ट हो जाता है सॉल्व। यहाँ तक आपका बोल रहा था समुच्चय, यहाँ पे संख्याओं का समुच्चय है, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद देखो बोल रहा है यदि प्राप्त, यहाँ पे बोल रहा है आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो आपका रियल नंबर है आर स्टार, इसको हम नेचुरल नंबर यानी कि एन से क्या करें, रिप्लेस कर दे, बदल दें। बोल रहा है जब आपका यहाँ पे सप्राता, यहाँ पे पूर्ववत, तो यहाँ पे आर स्टार ही रहे, तो यहाँ पे बोल रहा है तो भी क्या यह मतलब परिमाण सत्य होगा, यानी कि 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं। आओ इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं। ठीक, क्या कर रहा है, जैसे हमारे पास आर स्टार था तो आर स्टार के प्लेस पे हमें एन नेचुरल नंबर हमें डाल देना है। तो नेचुरल नंबर में हम सभी जानते हैं क्या क्या आते हैं, जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, ऐसे ऐसे करते हुए ढेर सारे हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर में। उसी तरीके से आर स्टार की बात करेंगे। आर स्टार हमारा क्या होता है, रियल नंबर, जो कि पॉजिटिव, निगेटिव, रूट में, पॉइंट में सब कुछ होते हैं, जो इस टाइप के मतलब नंबर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास -3 भी हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करते हुए -3, -2, -1 भी होगा, 0 भी होगा। अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट में लेना चाहेंगे तो पॉइंट में भी हम लोग कह सकते हैं, क्या पहले 1 भी ले लीजिए, उसके बाद पॉइंट में हम लोग 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं। ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते हम लोग कितने 1/5 इस तरीके से करते हुए ढेर सारे हम लोग ले सकते हैं। तो आपका रिलेशन इस तरीके से आपका डिफाइंड होता है एफ। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या करना है, आर स्टार दे रखा था ना आपका, आर स्टार टू आर स्टार, तो यहाँ से आर स्टार के प्लेस पे एन कर देंगे टू आर स्टार। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग सेकेंड पार्ट स्टार में बना दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है fx इक्वल टू 1/x। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पे अलग अलग वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे 1 रखी है x के प्लेस पे, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 की इमेज आपके पास 1 आ रही है। ठीक, उसी तरीके से x के प्लेस पे 2 रखी है तो 1/2 fx इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो यानी कि 2 की इमेज 1/2 आ रही है। 3 रखिए 1/3, यानी कि 3 की इमेज क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। 4 रखेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 4 की इमेज 1/4 आ रही है। 5 रखेंगे तो 1/5 यानी कि 1/5, 5 की इमेज क्या, 1/5। इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 देखते हैं। ठीक, 1 1 देखेंगे तो 1 1 होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारा fx बराबर अगर है y के, तब हमारा x इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, ये x इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग माना, यहाँ पे लिखेंगे माना। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x, y को हम लोग क्या करेंगे, n नेचुरल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग कर रहा है ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस fx इक्वल टू हमारे पास 1/x जब दे रखा है, तो उसी तरीके से जैसे पिछले वाले में किया है, तो fy इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे fx इक्वल टू fy, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे fx की वैल्यू है 1/x इक्वल टू fy की वैल्यू क्या है, 1/y। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह देंगे कि x इक्वल है y के, तो इस कंडीशन में आपका क्या 1 1 है। ठीक, 1 1 है। अब सेकंड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, ऑन टू देखते हैं। ऑन टू चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ से देखो हम लोग ऑन टू देखते हैं, ऑन टू होगा कि नहीं। ठीक है, तो जहाँ हमारे पास सेट में जिस तरीके से एलिमेंट 1 -1 हम लोगों ने ले रखा था ना, तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना हम लोग -1 को लेते हैं, जो कि आपका किसमें, आर स्टार में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में कभी भी आपके माइनस में नहीं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक जाता है। और रियल नंबर यानी कि जो आर स्टार यहाँ पे है, उसमें आपके माइनस की भी वैल्यू आ जाएगी, प्लस की भी वैल्यू आ जाएगी, रूट में भी जो वैल्यू होती है वो भी आएगी, 0 आएगा, पॉइंट में सब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में नहीं, आर स्टार यानी कि रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे
यहाँ से देखो हम सभी जानते हैं ऑन टू होने के लिए क्या होता है कि ऑन टू होने के लिए जैसे ये आपकी सेट है, ये एक सेट है, जैसे ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। ऑन टू होने की क्या डेफिनेशन है कि बी सेट का सभी मतलब बी सेट में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 2 आपके एलिमेंट है तो यहाँ पे इसकी 2 प्री इमेज होनी चाहिए, तब तो आपका होगा। तो देखो यहाँ से आपका 1 देखो -1 R में आपका बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे -1 R में बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन यहाँ से -1 हैज़ नॉट प्री इमेज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ध्यान से बस देखिए क्या लिख रहा हूँ। प्री इमेज -1 की प्री इमेज नहीं है इन n, यानी कि नेचुरल नंबर में नहीं है, तब f आपका f इज नॉट ऑन टू। ध्यान से देखो, अब इसको नेक्स्ट पेज पे जो हम लोगों ने सेट बनाया उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने एक बताया कि सेट बी जो आपका होता है, मान लो ये एक ए सेट है, ये बी सेट है। मैंने क्या बताया, बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सबका प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। तो देखो आपका -1 की प्री इमेज कहीं दिख रही है, नहीं है। -2 की भी प्री इमेज नहीं है, -3 की भी प्री इमेज नहीं है, ऐसे से माइनस वाले की प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो इसीलिए मैंने लिखा -1 हैज नॉट प्री इमेज इन नेचुरल नंबर। ठीक है, -1 की प्री इमेज क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए f जो है आपका ये वाला फंक्शन वाला f है आपका ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा हो जाता है ये क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट वाला। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित फलनों में से यहाँ पे इंजेक्टिव तथा यहाँ पे सर्जेक्टिव आच्छादक यानी कि 1-1 और ऑन टू गुणों की जांच कीजिए। हमें इसमें 1-1 और ऑन टू बताना है कि नहीं, बस इतना सा पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बी का आपका टोटल आपके 5 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट ये है, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, तीसरा सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक, तो देखिए पहले पार्ट में बोल रहा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है f, और यहाँ पे बोल रहा है n टेंस टू n फलन है, क्या है, 1-1 है कि ऑन टू है, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर का एक यहाँ पे सेट बनाते हैं इस तरीके से, और एक नेचुरल नंबर का एक यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से सेट बनाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया, जो आपके कहाँ से 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इसी तरीके से एंड सो 1। ठीक है, और यहाँ पे भी वही होंगे 1 2 3 4 5 इसी तरीके से और भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख लीजिए क्योंकि 9 की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, यहाँ से आप लिख लीजिए 16। ऐसे ऐसे करते करते आएगा ना आपका 25, इसी तरीके से करते करते इसको और थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1-1 सबसे पहले प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1-1। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए हम सभी जानते हैं क्या होना चाहिए भैया, 1-1 होने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना x, y बिलोंग कर रहा है Rn में, और तो हम सभी जानते हैं 1-1 होने के लिए अगर आपका fx इक्वल टू fy है तब आपका x y के इक्वल होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, जब हमारे पास सिंस fx इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, जब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो fy इक्वल टू हम लोग ये भी तो कह सकते हैं वाई स्क्वायर, सिर्फ x के प्लेस पे y रख दिया हमने। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों को बराबर लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखा fx इक्वल टू fy। ठीक, इसकी वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से हमारे पास रूट में वाई स्क्वायर, यहाँ से रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल आ जाएगा वाई के, यानी कि ये तो भैया 1-1 है, क्या 1-1 है। अब सेकेंड चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, ऑन टू देखेंगे। तो ऑन टू देखेंगे तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑन टू। देखो भैया ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक, ऑन टू होने के लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास fx इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ पे आप x की वैल्यू एक बार 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर क्या 1, यानी कि 1 की इमेज 1 बन गई। x के प्लेस पे यहाँ से 2 रखो तो 2 का स्क्वायर क्या 4, तो 2 की इमेज क्या बन गई 4 बन गई। x की वैल्यू 3 रखो, अब 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इसीलिए मैंने लिखा था। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर
25। तो इस तरीके से आपकी इमेज बन रही है, ठीक। क्या इसी तरीके से आपकी इमेज और प्री इमेज बन रही है। तो ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, सेकेंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए। देखो 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज क्या है 2 है, 9 का प्री इमेज, यहां से देखोगे 3 के लिए 9 क्या है इमेज है, लेकिन 9 के लिए 3 क्या है प्री इमेज, इमेज का उल्टा प्री इमेज। तो 9 की भी प्री इमेज 3 है, 16 की भी प्री इमेज 4 है और 25 की प्री इमेज भी 5 है। लेकिन आप देखोगे 2 और 3 की नहीं है, क्या 2 और 3 की प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना आपका 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग तो कर रहा है, 2 नेचुरल नंबर में आएगा, लेकिन 2 की प्री इमेज आपको कहीं नहीं दिख रही है। या तो आप 2 लिख लो या तो 3 लिख लो, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 हैज़ नो प्री इमेज। 2 की प्री इमेज नहीं है भैया, सेट में प्री इमेज नहीं है इन n, इस वाले n यानी कि नेचुरल नंबर, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। अब सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जेड टेंस टू जेड है, यानी कि हमारा जेड यहाँ पे इंटीजर है, ठीक। इंटीजर क्या होते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, जीरो भी होगा उसमें, -1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते सब होंगे, और पॉजिटिव वाले भी सब होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें 1 1 और ऑन टू हमें बताना है। तो आओ देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 सेट बनाते हैं, यहाँ पे भी जेड होगा इंटीजर और यहाँ पे भी जेड आपका इंटीजर होगा। तो यहाँ पे ऐसे से स्टार्ट होगा -3 -2 -1 0, ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते हमारे कई सारे होंगे। तो ये एक बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी -2 -3 मतलब -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से करते करते आप कई सारे बना सकते हैं जितने भी इंटीजर में आपके आते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है भैया, हमारे पास दे बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, एक बार आप x के प्लेस पे -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है, तो -3 की इमेज क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। x के प्लेस पे -2 रखिए, -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है, तो -2 की इमेज क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। 1 रखिए तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपके पास 1 आ जाता है, तो -1 की इमेज 1 हो जाएगी। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 की इमेज 0 ही बन गई। फिर से 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या 1, ठीक। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाता है। अब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इस तरीके से हमने सबकी इमेज और प्री इमेज हम लोगों ने देख लिया, और आपका फंक्शन इस तरीके से आप दिखा देंगे, ठीक। आइए देखते हैं 1 1 होगा कि नहीं। तो यहाँ से देखेंगे 1 1, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे ना तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एफ एक्स बराबर होना चाहिए एफ वाई के, अगर ये दोनों बराबर हैं तब आपका x बराबर होना चाहिए y के। ये कंडीशन आपकी फॉलो करनी चाहिए, तब तो आपका 1 1 कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे किसको किसको उठाएंगे, एक तो -1 को उठाएंगे, एक तो 1 को। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और 1 जो कि आपके इंटीजर में बिलोंग करते हैं ना, तो z में हम लोग क्या करेंगे इसको बिलोंग करा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस f, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 इक्वल टू f1 का स्क्वायर, यानी कि x के प्लेस पे आपको 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। अब उसी तरीके से x के प्लेस पे -1 रखिए, तो f -1 का स्क्वायर भी क्या आता है 1 ही आता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि f1 इक्वल टू f-1, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों देखिए यहाँ पे दोनों क्या है वैल्यू अलग अलग है, तो कभी क्या 1 -1 के क्या इक्वल आएगा, कभी कभी इक्वल आ सकता है, नहीं इक्वल आ सकता ना। तो यहाँ से हम लोग नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 यानी कि x नहीं आ रहा है आपके, अगर आप इसको x मान लीजिए इसको y मान लीजिए, तो x y के बराबर नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में 1 1 नहीं होगा, ठीक। 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए आओ, देखो ऑन टू के लिए हम लोग क्या देखेंगे,
अच्छा देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अगर बताना चाहोगे ना, तो कैसे बता सकते हो? अगर आपको 1 1 देखना है कि है कि नहीं, तो 1 1 की क्या डिफिनेशन, एक लाइन में ध्यान से सुनना और लिख लेना। 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज हो सकती है। देखो 1 की प्री इमेज क्या है, -1 भी है 1 भी है, 2 प्री इमेज हो गई। तो यहीं से आप क्लियर हो जाओगे, यहीं से तुरंत पकड़ लोगे कि ये 1 1 तो नहीं होगा। जैसे देखो 4 की मैंने क्या बताया, एक एलिमेंट की 1 1 अगर होना है तो एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होना चाहिए। 4 की देखोगे प्री इमेज 2 भी है और 2 भी, -2 भी है और +2 भी है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका 1 1 नहीं होगा। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं और कैलकुलेशन वाले पार्ट से ऐसे प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ऑन टू होने के लिए आइए, ऑन टू अगर हमें देखना है तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। अब ये ऑन टू होने के लिए भी आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि जो सेकंड वाला सेट है, सेट इसको मान लिया सेट ए और इसको मान लिया सेट बी। तो अगर देखो ऑन टू होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। 0 की तो प्री इमेज मिल रही है, 1 की तो प्री इमेज मिल रही है, लेकिन 2 की भी नहीं मिल रही, 3 की भी नहीं मिल रही, यहाँ पे -1 की, -2 की, -3 की, इन सभी की प्री इमेज नहीं मिल रही है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन किसी किसी की नहीं है, एक की भी अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपका ऑन टू नहीं होगा। ये तो आपका देख के पहचानने वाली बात हो गई। लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करके दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो -1 भी आपका इंटीजर होता है, तो जेड में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बट -1 हैज़ नॉट प्री इमेज। देखो यहाँ से देखो, -1 की प्री इमेज मिल रही है क्या? 0 की तो मिल गई, 1 की तो मिल गई, यहाँ पे तो -1 की भी नहीं मिली, -2 की भी नहीं मिली, -3 की भी नहीं मिली, 2 की भी नहीं मिली, 3 की भी नहीं मिली। तो इस कंडीशन में किसी एक को लिखिए। -1 हैज़ नो प्री इमेज, यानी कि -1 की प्री इमेज नहीं है। तो इस कंडीशन इन जेड आप लिख लोगे इन जेड, यानी कि यहाँ पे आपका ये जो जेड है इसमें आपकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। अब बाकी के जो 3 पार्ट बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं कंप्लीट। आई होप कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो सीधा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।